हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिप्टी दीपावल। एनसीईआरटी सॉल्यूशन मैथ्स का हम एक्सरसाइज 8.6 कर रहे थे। हम डेसिमल का चैप्टर कर रहे हैं। अभी हमने पेज नंबर 181 में सब्ट्रैक्शन जो था वो हमने सॉल्व किया था। उसके बाद देखिए 2 नंबर पे हमारा जो क्वेश्चन था वो दिया हुआ है। 1 नंबर पे सब्ट्रैक्शन, सेकेंड नंबर पे दिया था हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो हम इसे करेंगे। हमने 1 नंबर सब्ट्रैक्शन को पूरा डन कर लिया था। 2 का ABCD इसमें 4 पार्ट दिए हुए हैं। तो चलिए हम एक एक करके इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले नंबर पे क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9.756 माइनस 6.28। आपका क्वेश्चन क्या है, 2 का A पार्ट 9.756 माइनस 6.28 यही है। हमें अब क्या करना है, यहाँ पे कुछ ना रुपीस मीटर कुछ नहीं दिया है, इसके पहले दिया हुआ तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया है। यहाँ पे बस वैल्यू निकाल के बताना है कि इन दोनों का क्या वैल्यू आएगा। चलिए साइड में कर लीजिए। 9.756 यहाँ पे तो 6.28 माइनस कर लीजिए। 5 है कम है, 8 का ज़्यादा है यानी नहीं। तो हम क्या करेंगे, सामने वाले से एक कैरी लेंगे। इससे हमने जब 1 लिया तो ये आपका 6 बन जाता है और यहाँ 1 जाता है, ये 15 बन जाएगा। तो 15 में से हम जब 8 निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा 7 आ जाएगा। उसके बाद ये 6 है, ये 2 है। 6 में से 2 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। 0.9 में से 6 निकाल देंगे तो 3। अब ये सब बड़े बड़े हैं, नीचे छोटा है तो हमें वहाँ पे कैरी की आवश्यकता नहीं है। तो हमने इस तरह से कर लिया। तो इसका आंसर क्या आया, हमने इसकी वैल्यू क्या निकाली, 3.476 निकाला। लेकिन अगर हम इसे प्लेस वैल्यू पे करना चाहें, क्योंकि हमारा जो पेज नंबर 180 में एग्जांपल दिया प्लेस वैल्यू पे पुट करके दिया, चलिए इसे हम प्लेस वैल्यू में पुट करके देखते हैं। सबसे पहले क्या है, 1s में 9, यहाँ पे 7 5 6, इधर है 6 2 8, यहाँ कुछ नहीं है तो 0। सिक्स नहीं जाएगा, सामने वाले से कैरी लिया, 6 बना, यहाँ 1 आ गया। फोर, इसमें से गया 3। 10th के पहले हमारा क्या होगा, पॉइंट लग जाएगा तो 3.476। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। हमने प्लेस वैल्यू पे भी करके इसका देख लिया, तो ए पार्ट का आंसर हमारा मिल चुका है 3.476। चलिए अब बी पार्ट करते हैं। $21.05 माइनस 15.27, तो 21.05 15.27। चलिए ऊपर कम नीचे ज़्यादा, तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, सामने वाले से कह, लेकिन सामने वाला तो 0 है, वो कहाँ से कह देगा, तो उसके पास नहीं, तो उसने अपने सामने वाले से मांगा। उसके सामने वाले के पास 1 था तो इसने इसे दे दिया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 0, यहाँ 1 जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। अब 10 में से जब इसने इसको दिया तो यहाँ पे आपका 9 हो गया और ये आपका 15 हो गया। अब हम 15 में से 7 को निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, 8 आ जाएगा। अब ये 9 था, 9 में से 2 निकालेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ तो 0 है और यहाँ पे यानी ऊपर कम नीचे ज़्यादा हो गया। तो अब हमें क्या करना है, हमें अब इसके सामने वाले से इसके लिए 1 मांगना थी। जब हमने इससे मांगा तो ये 1 हो जाता है और यही 0 अब क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो हमने 10 में से जब 5 को निकाला तो हमारा क्या हो गया, 5 आ गया। अब ये 1 था तो ये आपका कैंसिल होके 0 बन जाता है। तो क्या आ रहा है, 5.78 आ रहा है। तो ये आपका वैल्यू निकल रहा है इसका। चलिए प्लेस वैल्यू पे सेट करते हैं इसको। ये हमने प्लेस वैल्यू बना लिया। देखिए यहाँ पे 2 है यानी टेंस की भी वैल्यू दी हुई, तो टेंस में 2 है, 1s में 1 है, इधर 10th में 1 है, 10th में 0 है और 100th में 5 है।
उसी के साथ यहाँ पे 1 है, 1s में 5, इसके बाद यहाँ 2 और यहाँ पे 7। हमने इसका सब्ट्रैक्शन निकालना है। चलिए सेम चीज़, यहाँ नहीं जाएगा तो हम यहाँ से लेंगे, इसके पास भी नहीं तो हम यहाँ से ले लेंगे। तो ये हो गया 0, ये हो गया 10, जब इसने इसको दे दिया तो ये 9 और यहाँ पहुँचा 1। तो हमने इसमें से इसको निकाला तो 8 आया, 9 में से 2 को निकाला तो 7 आया, 0 में से 5 तो जाने से रहा। तो हमने क्या किया, फिर इसके लिए सामने वाले से मांगा, तो ये आपका 1 बन जाता है और ये आपका 10 बन जाता है। 10 में से 5 निकालते हैं तो 5, 1 1 कैंसिल होके 0 बन जाता है। तो हमारा क्या आता है वैल्यू इसकी 5 7 8। 1s के पहले हमारा पॉइंट लगता है, इसलिए यहाँ पे होगा पॉइंट, यानी 5.78। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 5.78 आंसर किसका है, बी पार्ट का। हो गया, तो हमारा 2 का बी पार्ट भी ख़त्म हो। चलिए 2 का सी पार्ट देखते हैं। 18.5 माइनस 6.79, 18.5 6.79, यहाँ कुछ नहीं है, क्या करेंगे, ऊपर 0 बिठाएंगे माइनस। ओके, अब आप सोच रहे हो कि यहाँ 0 बिठाने से तो ये बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, ये तो ऐड की तरह थोड़ी कि जो सेम उतरे, इसीलिए तो यहाँ पे 0 बिठाया गया। 0 नहीं बिठाते तो क्या होता, हमारा सवाल गलत हो जाता। अब यहाँ 0 और 9 से तो 0 कम है, 9 ज़्यादा है, तो हमें क्या करना है, सामने वाले से कैरी मांगना। तो इससे जब हमने कैरी मांगा तो यहाँ 10 हो जाता है और ये हमारा 4 हो जाता है। अब ये 10 है और ये 9 है, यानी 10 में से हमें 9 निकालना है, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, राइट। अब ये 4 और 7, फिर से वही चीज़, ऊपर कम नीचे ज़्यादा। फिर हमें क्या करना है, सामने वाले से फिर एक कैरी मांगेंगे, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 14 में से 7 निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 7, यहाँ पे पॉइंट। अब ये 7 था और ये 6 था, ये तो जाएगा क्योंकि ऊपर ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमने 1 किया, कैरी नहीं लिया गया यानी 1, यानी हमारा आंसर रहेगा 11.71। ये हमारी वैल्यू आएगी। अब चलिए इसे हम पुट करते हैं प्लेस वैल्यू पे। 1s में 10s में क्या है, 1 है, 1s की वैल्यू 8 है, 10th में हमारा 5 है, यहाँ कुछ नहीं इसलिए हमने 0 पुट किया। यहाँ पे क्या है, ये तो है ही नहीं, यानी यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ 7 और यहाँ पे होगा 9। चलिए 0 में से 9 तो जाने से रहा, जो कि हमने यहाँ बाकायदा किया था, तो हमने इससे एक ले लिया, तो यहाँ पे 10 और ये 9 हो गया। तो 10 में से 9 जाएगा 1, उसी के साथ यहाँ 4 और 7 नहीं जाएगा, सामने वाले से हमने मांगा तो यहाँ हो गया 7 है, ये हो गया आपका 14 में से 7 निकालेंगे तो 7 होगा, 7 में से 6 निकालेंगे तो 1। यहाँ हमने कैरी यूज नहीं किया, इसलिए जैसे का तैसे, क्योंकि 0 तो नीचे है इसलिए जैसे का तैसे आ जाएगा। तो 11.71 आंसर आया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए सी नंबर का हम लिख दे रहे हैं आंसर 11.71, ये आपका आंसर। चलिए डी पार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि मेरे नोटिफिकेशन उन्हें मिलते हैं, और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का डी करते हैं। डी नंबर देखिए क्या है, 11.6 माइनस 9.847, यही है। चलिए 11 है, 6 है, इधर 9 पॉइंट के बाद 8 है, 4 है, 7 है, यानी यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 होगा। बच्चे को घबराने वाली कोई बात नहीं है। जब भी हम प्लेस वैल्यू पुट करते थे, हम जो सवाल पहले कर रहे थे उसमें हम 0 लगा के करते थे, लेकिन जब सब्ट्रैक्शन में हम उसी 0 को लगा रहे हैं तो हमारा जो सवाल है बिल्कुल बदल जा रहा है। तो कोई बात नहीं, आपको बस करना आना चाहिए कि अगर सामने ये है तो हमें इससे कैसे कैरी लेके किसी तरह से इसे निकालना है, आपको बस ये समझना है सवाल। और जिस सब्ट्रैक्शन अच्छे से आ गया उनके लिए ये सवाल हार्ड नहीं है।
तो देखिए यहाँ पे 0 ये 7 यानी कम है, नहीं जाएगा तो हम सामने वाले से, लेकिन सामने वाले के पास भी अगर 0 है तो फिर क्या करें, तो हम उसके सामने वाले से मांगे। जब हमने इससे मांगा तो इसने अपने पास से दिया तो ये बन गया 5, इसने इसको देकर 10 बना दिया, लेकिन 10 ने फिर इसको दे दिया तो ये क्या बन गया 9, इसने जब इसको दिया तो ये 10 बन गया। तो 10 में से हमने जब 7 को निकाला तो यहाँ हमारा 3 आ जाएगा, ये 9 था। 9 में से हमने 4 को निकाला तो हमारा यहाँ पे 5 आ जाएगा। 5 में से हमने 8 को निकाला, यहाँ पे देखिए सारे जो हैं बड़े बड़े थे तो ये, लेकिन 5 आ गया छोटा 8 से, तो 5 से तो 8 जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 5 के लिए हमने बगल वाले से लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 है, हम इसे अगर मांगेंगे तो इसने अगर अपने पास से दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये तो 0 बन जाएगा, लेकिन ये हमारा 15 बन जाएगा। तो 15 में से हम जब 8 को निकालते हैं तो हमारा क्या आता है 7 आएगा। करके देख लेना आप, 9 10 11 12 13 14 15 7 आया। पॉइंट ये था 0 और ये 9, अब तो फिर से 0 और 9 है, तो हमें क्या करना है, इसे कैरी लेना होगा। तो हमने सामने वाले से कैरी लिया तो ये 1 और ये हो गया 0, इसने इसको दे दिया, तो 10 में से 9 जाएगा तो 1.753, ये हमारा वैल्यू निकलेगा इसका डी पार्ट का 1.753। चलिए इसे प्लेस वैल्यू पे पुट करते हैं, ये हो गया। यहाँ पे होगा 1 1s था, 10s और 1s 1 1 ही है। 10th की वैल्यू थी 8 तो नीचे वाले का है 6, 100 की 0, 1000 की भी 0। यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे है 9, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 7, ये हो गया। चलिए सेम चीज़ करेंगे जो हमने किया था, नहीं है यहाँ से मांगेंगे, इसके पास नहीं तो फिर हम इससे मांगेंगे। इसने जब दिया तो ये 5 बन गया, यहाँ पे 10 ने जब इसको दिया तो ये 9 बन गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। अब चलिए 10 में से 7 निकालेंगे तो 3, 9 में से 4 निकालेंगे तो 5, 5 में से 8 तो जाएगा नहीं क्योंकि 5 कम है, सो हमने सामने वाले से लेना पड़ेगा। तो हम जब इससे लेंगे तो ये बनेगा 0 और ये बनेगा 15। तो 15 में से हम क्या करेंगे 8 को निकालेंगे तो 7 हो जाएगा। 0 में से 9 तो जाने से रहा, तो हम सामने वाले से फिर मांग लेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10। 10 में से 9 को निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 0 है यानी ये 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा, और हमारा ये 10th की वैल्यू के आगे वाले के आगे पॉइंट, तो यहाँ पे देखिए 1.753। तो लिख लीजिए, चलिए डी नंबर में आंसर 1.753, ये हमारा आंसर। देखिए 1 नंबर का 3.476, दूसरे वाले का 5.78, तीसरे नंबर 2 का सी पार्ट का 11.72 के डी पार्ट का 1.753। सो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो आज ही ख़त्म हो गया। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय एंड थैंक यू।